नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां मथुरा में यमुना के रौद्र रूप से हाहाकार मचा हुआ है। शहर से गांव तक हर तरफ पानी ही पानी है। 2023 में आई बाढ़ का रिकॉर्ड टूट चुका है। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां शहर से गांव तक हर तरफ पानी ही पानी है। और अभी भी देखिए मानसून का प्रभाव जारी है। 2023 में जो बाढ़ आई थी उसका भी रिकॉर्ड इस बार टूट चुका है। तो मथुरा में यमुना के रौद्र अवतार से हाहाकार तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सड़कों पर पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं। कई जगह पर बाढ़ भी आई है, जहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का काम किया गया। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। और इसी बाढ़ के पानी के बीच से लोग आवाजाही करने को मजबूर है। और यही बाढ़ का पानी कई हादसों को न्योता दे रहा है। कहीं पर हाई टेंशन तारे भी हैं, बिजली के खंभे भी है, तो कहीं दूसरी तरफ सड़क में गड्ढे भी है। प्रशासन की लापरवाही की देन है और उन्हीं गड्ढों में डूबकर कई लोग अभी तक जान भी गंवा चुके हैं। चाहे बात लखनऊ की करें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर से गांव तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर चाबुक यूपी एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। विदेश से वित्तीय मदद और बलात्कार का आरोप है। 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करने का लक्ष्य था। चार्जशीट में 10 पीड़िताओं के बयानों का जिक्र है। चार्जशीट में 10 पीड़िताओं को गवाह बनाया गया। चार्जशीट में 10 पीड़ितों समेत कुल 29 गवाह है। तो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर चाबुक लगातार जारी है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। 2047 तक भारत का इस्लामीकरण करने का लक्ष्य था। तो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर चाबुक यूपी एटीएस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। विदेश से वित्तीय मदद और बलात्कार का आरोप है। 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करने का लक्ष्य था। चार्जशीट में 10 पीड़िताओं के बयानों का भी जिक्र किया गया है और चार्जशीट में 10 पीड़िताओं को गवाह भी बनाया गया है। चार्जशीट में 10 पीड़ितों समेत कुल 29 गवाह है। और अगली खबर है कुशीनगर से, जहां पर मुस्लिम युवती से छेड़खानी करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अफरोज को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस की कार्रवाई। युवती के पिता ने दुपट्टा खींचने और छेड़खानी का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद माफी मांगते नजर आए आरोपी। तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी माफी मांगता नजर आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती से छेड़खानी और पुलिस ने खातिरदारी कर दी है। अब देखिए, हाथ जोड़कर यहां पर युवतियों से माफी मांगता नजर आ रहा है अफरोज। तो युवती से छेड़खानी और पुलिस ने यहां पर अच्छा सबक सिखाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम युवती से छेड़खान करने वाला यहां पर युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अफरोज को 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आंसू पहुंचता हुआ हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है युवक। जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक व्यक्ति जफरुद्दीन सिद्दीकी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि एक लड़का अफरोज, उसके द्वारा उनकी बेटी के साथ में छेड़खानी किया गया है, दुपट्टा खींचने का प्रयास किया गया है और जिसको लेके लड़की जो है दहशत में थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की टीम गठित की गई और मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित छेड़खानी और बदमाशी करने वाला ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन, इसको पकड़ा गया है और इस पे सख्त कार्रवाई की गई है। मुकदमा लिख के इसको जेल भी भेजा जा रहा है और जनपद कुशीनगर में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति महिला अपराध करने का कार्य करता है तो उसके साथ में सख्ती के साथ में निपटा जाएगा। फिलहाल ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार करके इस पे अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। वो कहता है मुझे साथ लेकर जाएगा। नहीं, हम तो घर में ही थे, सपने में नहीं था। फिर क्या हुआ? ऐसे ही खड़ा हो गया था, बोलने लगा, बोला हम तुम्हें लेके जाएंगे।
ये डर है या खौफनाक सच जिससे एक लड़की बार बार सामना कर रही है। ऐसा सामना जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस लड़की को 1.5 महीने के भीतर सांप ने 11 बार डसा। लड़की डरी है, परिवार के लोग डरे हैं, गांव में दहशत का माहौल है। हर किसी की जुबान पर बस इसी बात की चर्चा है कि ये संयोग है, सांप का बदला है या फिर कोई चमत्कार। बड़ा सा है। बड़ा सांप है? हाँ, एक छोटा है एक बड़ा है। एक छोटा बड़ा है, साथ में रहते हैं? नहीं, अलग अलग काटते हैं दोनों। अच्छा, तो ये बताओ कि कहाँ तुम्हारे पैर में काटता है? पैर में ही काटता है। पैर में काटता है, तुमको दिखाई देता हर बार? हाँ। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे और भाई बहन भी हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, कभी किसी को नहीं काटा तुम्हें? नहीं, काटा नहीं, उन लोगों को दिखा बस है। दिखा बस है, उन लोगों को काटा नहीं है। करंट जैसे मारने लगता है काटने के बाद। करंट जैसे मारने लगता हाँ। है। डर लगता होगा घर पे आसपास यहाँ? हाँ, डर लगता है कि कहीं से आ ना जाए। अक्सर सांपों के काटने की खबरें देहात से आती हैं, क्योंकि वहां खेतों में सांप अपना बिल बनाकर रहते हैं और कोई शख्स या जानवर उनके रास्ते में आता है तो उसे काट लेते हैं। कौशाम्बी जिले में सांप के डर से एक परिवार ने अपना घर ही छोड़ दिया। सिराथू तहसील के भैंसापार गांव में राजेंद्र मौर्य अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनकी 14 साल की बेटी को 1.5 महीने में सांप ने 11 बार डस लिया। कि सांप जब काटता है तो 2 निशान बनते हैं, तो आप देखें यहाँ पर ढेर सारे निशान एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर 2-4 दिनों से लगातार रोज उसको सांप काट रहा है। तो और उसके पहले भी काटा, कुछ निशान जो है मिट गए हैं, कुछ यहाँ पर अभी भी रिया के पैर में बने हुए हैं। वो चुपके से आता है, डंक मारता है और चला जाता है। वक्त और जगह तय नहीं है, लेकिन तरीका हर बार एक जैसा होता है। उसकी दहशत ऐसी है कि परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। तुम कह रही थी कि जब पहली बार काटा था तो तुमको आके कुछ बोला था वो सांप? नहीं, वो तो दोबारा जब काटा तब बोला है। पहली बार तो खेत में काटा था। क्या बोला था? क्या बोला था? कि लेके जाएंगे। कौशाम्बी की रिया मौर्य एक सांप की दहशत में जी रही है। खौफ इतना ज्यादा है कि पहले पढ़ाई छोड़ी और अब अपना घर छोड़कर 35 किलोमीटर दूर बुआ के घर जाने को मजबूर हो गई। रिया का दावा है कि सांप ने उसे करीब 1.5 महीने में 11 बार डसा। पहली बार सांप ने 22 जुलाई को खेत में डसा। रिया के मुताबिक 2 सांप हैं, एक बड़ा सांप है और एक छोटा सांप। एक बार बड़े सांप ने उसे दौड़ा कर काटा था, छोटा सांप पैर में लिपट कर काट लेता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।